दोस्तों क्या आपको पता है एक छोटा सा स्टैटिक शॉक जो हमें फील भी नहीं होता एक एचएमटी या पीसीबी इंडस्ट्री में लाखों रुपए का कंपोनेंट डैमेज कर सकता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। तो अभी तक की सारी वीडियो में हम बात कर रहे थे ईएचडी की। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ईएचडी क्या होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है एंड ईएचडी कैसे जनरेट होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये जो ईएचडी है एचएमटी या पीसीबी इंडस्ट्री में इतना डेंजरस क्यों होता है, क्यों वहाँ पर इतने ज़्यादा ईएचडी रूल्स बनाए जाते हैं और फॉलो किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अभी बात करते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है चार्ज इम्बैलेंस। चार्ज इम्बैलेंस मींस अनइक्वल इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर कहीं पर 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वहां पर जो प्रोटॉन्स का क्वांटिटी होगा वो 100 नहीं होगा, बल्कि उससे कम या ज्यादा हो सकता है। इसी को हम बोलते हैं चार्ज इम्बैलेंस। अब ये चार्ज इम्बैलेंस होता कैसे है? जब हम किसी दो चीजों को आपस में रब करते हैं तो उसमें क्या होता है, जब तक हम ये रबिंग प्रोसेस करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्ज होता है वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक ट्रांसफर हो जाता है। और उसके बाद जैसे ये प्रोसेस रुकता है तो वो चार्ज क्या होता है, वहां पर होल्ड हो जाता है। इसी चार्ज को हम बोलते हैं स्टैटिक चार्ज या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। सभी लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम किसी बलून को अपने बालों के ऊपर रब करते हैं तो हमारे जो बाल हैं ये खड़े लग जाते हैं। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, जो हमारे बाल हैं वो न्यूट्रल होते हैं, मीन्स कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हैं वो इक्वल क्वांटिटी में होते हैं। तो इसके बाद जब हम इसको रब करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो हमारे बालों से इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्ज है वो बलून की तरफ आ जाते हैं। तो हमारे बालों में बचता है केवल पॉजिटिव चार्ज। और जहाँ पर सेम चार्ज होता है, वो चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो, तो वहाँ पे होता है रिपेल। तो उस रिपेल के कारण ही हमारे जो ये बाल हैं ये खड़े हो जाते हैं। तो ये ईएचडी का एक बेस्ट एग्जांपल है। ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या स्टैटिक चार्ज है ये जनरेट कैसे होता है? जब हम किसी फ्लोर पे चल रहे होते हैं तो उस टाइम पे हम देख सकते हैं कि एक स्पार्क टाइप का निकलता है, या किसी प्लास्टिक के साथ, रबर के साथ या कपड़े के साथ फ्रिक्शन होता है तो उस टाइम पे भी ईएचडी जनरेट हो जाता है। और जहाँ पर लो ह्यूमिडिटी होता है, जहाँ पर बहुत कम ह्यूमिडिटी होती है, वहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है कि जो ईएचडी है बहुत जल्दी जनरेट हो जाता है। ये कुछ कॉमन से एग्जांपल्स हैं जो हर किसी ने कभी न कभी एक्सपीरियंस किए होंगे। जैसे पहला एग्जांपल है ये, जब हम किसी कॉम्ब को अपने बालों पे रब करते हैं और उसके बाद पेपर पीस के सामने लाते हैं तो उसमें क्या होता है, जो कागज के टुकड़े हैं वो हमारे कॉम्ब पे चिपक जाते हैं। या कभी हम डोर खोलने जाए और डोर के हैंडल को टच करते हैं, हमें एक शॉक लगता है। हम कभी अपना स्वेटर वगैरह रिमूव करते हैं तो एक क्रैक सा साउंड सुनाई देता है। कभी किसी डिस्प्ले को क्लीन करते हैं या अपने टीवी को क्लीन करते हैं तो हल्का सा स्पार्क टाइप का निकलता है। तो ये सारे हमारे स्टैटिक डिस्चार्ज के एग्जांपल हैं। अभी क्वेश्चन आता है कितना स्टैटिक चार्ज जनरेट हो सकता है? तो ये जो हमारा ह्यूमन बॉडी है इससे 1000 से लेके 35,000 वोल्ट तक स्टैटिक चार्ज जनरेट हो सकता है, जो कि एक हाई अमाउंट ऑफ चार्ज है एक पीसीबी या कंपोनेंट के लिए। हमारी बॉडी को इस वोल्टेज से फील या शॉक तब होता है जब इस वोल्टेज का अमाउंट 3000 वोल्ट से ज़्यादा हो। अगर उससे कम होगा तो हमारी बॉडी को पता भी नहीं चलेगा या कोई शॉक नहीं लगेगा। बट एक पीसीबी या कंपोनेंट के लिए 100 वोल्ट भी बहुत ज़्यादा है। यानी कि 100 वोल्ट से कम में भी हमारा पीसीबी या जो कंपोनेंट है वो डैमेज हो सकता है। यानी कि हमें फ़ील भी नहीं होगा और हमारा जो कंपोनेंट है या पीसीबी है, वो ऑलरेडी डैमेज हो चुकी होगी। अभी हमने देखा था कि ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें वोल्टेज जो है, बहुत हाई वोल्टेज रहता है। तो अभी सबसे बड़ा सवाल आता है कि ये जो हाई वोल्टेज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, क्या ये ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल है? तो इसका आंसर है नो। क्योंकि इसमें जो करंट रहता है बहुत कम रहता है, यानी कि इसका जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का करंट वैल्यू है, बहुत माइक्रो एम्पियर लेवल पे रहता है, जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए सेफ है। और स्टैटिक डिस्चार्ज का जो टाइम है वो भी बहुत कम है, यानी कि मिली सेकेंड में हमारा जो स्टैटिक चार्ज है वो डिस्चार्ज हो जाता है, जिससे कि हमारा ह्यूमन बॉडी सेफ रहता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को हम फील कर सकते हैं बट इससे कोई नुकसान नहीं होता। हमें बस एक शॉक लगेगा, बट इससे कोई इंजरी या कोई हार्म नहीं होगा। अभी हमने बात किया था ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है ये हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होती, बट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे इस टाइप के आईसी है, मॉसफेट या और भी जो सेंसिटिव कंपोनेंट है, उनका वोल्टेज टॉलरेंस बहुत कम रहता है, यानी कि वो बहुत कम स्टैटिक वोल्टेज में भी डैमेज हो जाते हैं। ये जो डैमेज है अक्सर इनविजुअल रहता है, दिखता नहीं है, बट इसमें क्या होता है, जो हमारा कंपोनेंट है वो काम करते रहता है, बट धीरे धीरे अंदर से वीक हो जाता है और बाद में जाके सडनली फेल हो जाता है। इसीलिए पीसीबी इंडस्ट्री में जो ईएचडी रूल्स होते हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। बात करेंगे ईएचडी। ईएचडी मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। जब एक्यूमुलेटेड स्टैटिक चार्ज अचानक से रिलीज हो जाता है तो उसको बोलते हैं ईएचडी। किसी ऑब्जेक्ट या ह्यूमन बॉडी पर स्टैटिक चार्ज जमा हो जाता है और वो जो चार्ज है वो अचानक से
किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर या ग्राउंड में फ्लो हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं ईएचडी, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। अभी बात आती है जो ईएचडी है या इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज है, ये हमारा पीसीबी या सर्किट के लिए डेंजरस क्यों है? क्योंकि हमारा जो पीसीबी इंडस्ट्री है वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट या हाई डेंसिटी सर्किट यूज करते हैं। मीन्स कि एक ही पीसीबी में बहुत सारे अलग अलग टाइप के कंपोनेंट, मल्टीपल नंबर्स ऑफ कंपोनेंट यूज करते हैं, और इसके जो ट्रैक्स और लेयर होती है वो माइक्रॉन्स में होती है। और जो हमारे पीसीबी का ऑक्साइड लेयर होती है वो भी बहुत थिन रहती है, यानी कि पतली रहती है। और एक छोटा सा जो ईएचडी है वो हमारा ऑक्साइड लेयर को डैमेज कर सकता है या पंक्चर कर सकता है। इसका रिजल्ट होता है इनविजुअल फेलियर, मतलब कि हमारा जो फेलियर है वो हमें इमीडिएट दिखता नहीं है, हमारा इमीडिएट सर्किट फेल नहीं होता, बट कुछ टाइम के बाद या फील्ड में जाने के बाद या कस्टमर के पास जाने के बाद जो हमारा ये सर्किट है ये फेल हो जाता है। इसीलिए हमारा जो ईएचडी है ये एक डेंजरस माना जाता है हमारा पीसीबी इंडस्ट्री में। अगर बात करें टाइप्स ऑफ ईएचडी डैमेजेस की, तो यहाँ पर मेनली 3 टाइप के ईएचडी डैमेजेस या फेलियर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज कैटास्ट्रोफिक फेलियर, सेकंड वन इज लेटेंट फेलियर एंड लास्ट वन इज पैरामीट्रिक डैमेज। कैटास्ट्रोफिक फेलियर में क्या होता है, जो हमारा पीसीबी या कंपोनेंट है वो अगर ईएचडी से डैमेज होता है या ईएचडी से अफेक्ट होता है तो सेम टाइम पर डेड हो जाता है। और इसका हम जब कस्टमर को भेजने से पहले टेस्टिंग करते हैं तो टेस्टिंग में ही यह जो हमारा प्रोडक्ट है फेल हो जाता है। इसको हम बोलते हैं कैटास्ट्रोफिक फेलियर या इन हाउस फेलियर। अगला आता है लेटेंट फेलियर। हमने बहुत बार देखा होगा, हम कोई प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं मार्केट से, तो कुछ टाइम के बाद वो वारंटी पीरियड से पहले ही खराब हो जाता है। तो उसको जब हम रिपेयर करवाते हैं तो पता चलता है आईसी फूक गई या कोई और कंपोनेंट काम नहीं कर रहा। तो इसमें क्या होता है, जब हम इन हाउस इस प्रोडक्ट का टेस्टिंग करते हैं तो वहाँ पे टेस्टिंग पास होता है। कुछ टाइम तक ये प्रोडक्ट सही काम करता है, बट एक टाइम से पहले ही ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये खराब हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं लेटेंट फेलियर। अगला आता है पैरामीट्रिक डैमेज। पैरामीट्रिक डैमेज में मेनली क्या होता है, जो हमारा सर्किट है उसका जो इलेक्ट्रिकल्स पैरामीटर होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारा प्रोडक्ट है उसका परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। यानी कि जैसे हमारा कोई कंपोनेंट हाई स्पीड के लिए होगा तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट का जो स्पीड है वो कम हो जाएगा, वो स्लो हो जाएगा। या कभी हम देखते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो हैंग करने लगता है, या कभी भी अचानक से ऑफ हो जाता है, कभी भी अचानक से ऑन हो जाता है। तो ये सब जो आता है ये आता है पैरामीट्रिक डैमेज में। जो हमारा लेटेंट फेलियर एंड पैरामीट्रिक डैमेज, ये जो 2 टाइप के फेलियर्स हैं ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं, क्योंकि ये दोनों टाइप के जो फेलियर्स हैं ये आते हैं हमारे कस्टमर के पास। एसएमटी फ्लोर एज ईपीए। ईपीए मीन्स है ईएचडी प्रोटेक्टेड एरिया, या इसको हम बोलते हैं ईएचडी कंट्रोल एरिया। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो हमारा एसएमटी फ्लोर है वहाँ पर जितनी भी मशीन्स यूज होती हैं या जो भी वर्क स्टेशन है वो पूरा फुल्ली ग्राउंडेड रहता है, जिससे कि जो हमारा ईएचडी प्रोटेक्शन है वो बना रहे। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री या एसएमटी फ्लोर में ईएचडी पीपीज पहनना मैंडेटरी है। ये हमारे कुछ ईएचडी पीपीज है, लाइक ईएचडी एप्रन, ईएचडी कैप, ईएचडी ग्लव्स, शूज एंड रिस्ट स्ट्रैप। ये सबका एक ही काम है, जो हमारा स्टैटिक चार्ज है उसको ग्राउंड तक ले जाना। अगला स्टेप आता है वो है ईएचडी टेस्टिंग का। ईएचडी टेस्टिंग के प्रोसेस को मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आपको डिटेल में जानना है कि ईएचडी टेस्टिंग कैसे किया जाता है तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। बात करते हैं अगर ईएचडी को इग्नोर किया तो क्या होगा। अगर ईएचडी को इग्नोर किया तो हमारा प्रोडक्ट फेलियर होगा, यानी कि हमारा प्रोडक्ट जल्दी खराब हो जाएगा। कस्टमर कंप्लेन बहुत ज़्यादा आएँगी। अगर कस्टमर कंप्लेन आ गया तो जो कस्टमर हमारा कंपनी का ऑडिट करता है वो ऑडिट फेल हो जाएगा। अगर कंपनी का ऑडिट फेल हुआ तो हमारा जो कंपनी है वो लॉस में जाएगी, क्योंकि कस्टमर हमें बिजनेस नहीं देगा। ईएचडी एक साइलेंट किलर है, ये ना दिखता है ना फील होता है, बट इलेक्ट्रॉनिक्स को अंदर से बर्बाद कर सकता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में ईएचडी रूल्स ऑप्शनल नहीं बल्कि मैंडेटरी होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।